फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियां एक बार में गाभिन होंगी। यदि आपकी जो भेड़ हैं, बकरियां हैं, वह गाभिन नहीं हो पा रही हैं या प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रही हैं या बार बार रिपीट हो रही हैं या इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो उस स्थिति में भेड़ बकरियां एक बार में गाभिन होगी। ये 3 उपाय कर लो। यानी कौन से इस तरह के 3 उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे कि आपकी भेड़ बकरियां आसानी से गाभिन हो जाएं। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं, उनके बार बार कमेंट्स आते हैं कि हमारी भेड़ बकरियां गाभिन नहीं हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, एक बार में गाभिन नहीं होती हैं, रिपीट होती हैं या प्रॉपर हीट में नहीं आ पाती हैं या इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायत है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज की वीडियो यदि आप देख लेंगे तो पूरा हो जाएगा, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो मेरे जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी बकरियां बार बार यदि जिस प्रकार से तंग कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले अपनी भेड़ बकरियों को एक तो करवानी है डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को जरूर देनी है। कई बार क्या होता है कि आप डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं कराते हैं, उसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियां बार बार रिपीट होती हैं या गर्भ नहीं ठहर पाती हैं, कंसीव नहीं हो पाती हैं, बांझपन में चली जाती हैं, वह हीट में नहीं आ पाती हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे ब्रांड की डिवर्मिंग आप उन भेड़ बकरियों की करवा दें, जिसमें आप एल्बिंडाजोल भी ले सकते हैं, आयरमेक्टिन साल्ट भी ले सकते हैं, लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी अदर साल्ट है वह आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी करवानी है डिवर्मिंग। दूसरा है, उसमें जो भेड़ बकरियों में दिक्कत होती है वह होती है मिनरल्स डेफिशिएंसी, यानी विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, जो लगभग आपकी भेड़ बकरियां इनकी वजह से जो गर्भ नहीं ठहर पाती हैं। तो मिनरल्स की पूर्ति के लिए आप अपनी भेड़ बकरियों को एक अच्छे ब्रांड का जो क्या है कि मिनरल मिक्सर जो पाउडर आता है, उस पाउडर का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से गर्भ ठहरा सकें। तो मिनरल मिक्सर की पूर्ति के लिए कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल्स ले सकते हैं, जो कि आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से गर्भ ठहराएं। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का उनको ले सकते हैं। तो वह पर डे आपको 20 ग्राम यानी 20 ग्राम पर डे भेड़ बकरियों को आप मिनरल मिक्सर आप कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं, जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रॉपर हीट में नहीं आ पाती हैं या आपकी भेड़ बकरियां गर्भ नहीं ठहर पाती हैं। लगातार 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना कंटिन्यूटी आप मिनरल मिक्सर का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाएं और आप अपनी भेड़ बकरियों में बैटरी चलें। कोई भी अच्छे ब्रांड का हो, जिस प्रकार से वीरबेक का हो गया, अदर कंपनी का हो गया, तो मिनरल्स आप अपनी भेड़ बकरियों को जरूर देना है। या मिनरल्स की टेबलेट भी ले सकते हैं, जो भेड़ बकरियां बार बार तंग करती हैं तो मिनरल्स की टेबलेट भी लें, जिसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियां आसानी से गर्भ ठहर जाती हैं। तो ये हो गई। तीसरी समस्या आपकी भेड़ बकरियों की भी होती है हार्मोनल इनबैलेंस। कई बार हार्मोनल की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से इनबैलेंस है, अप डाउन है, उसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वह क्या करता है कि वह आपका वेट डिसाइड करता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इस तरह की होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। उस होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से गर्भ ठहरा सकें। तो कोई भी होम्योपैथिक सेंटर है, वहाँ पर आप जाएँ और ये होम्योपैथिक दवाएँ वह लेकर के आएँ। तो इसके लिए एक तो आती है सीपिया, यानी सीपिया 200 पोटेंसी में आपको लेकर के आनी है। एक लेके आनी है पल्सेटिला, यानी सीपिया और पल्सेटिला 200 पोटेंसी में 2 होम्योपैथिक दवा आती हैं। उन दोनों होम्योपैथिक दवा को आपको लेकर के आनी है। कोई भी होम्योपैथिक सेंटर वहाँ पर मिल जाएगी, जो ह्यूमन कैटेगरी है वह भी है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 बूंद यानी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद आप सीपिया की ले ली सुबह और शाम, 2 बूंद आप पल्सेटिला की ले ली सुबह शाम। लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को 20 दिन कंटिन्यूटी ये 2 होम्योपैथिक दवा आप लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दें। तो ये सीपिया और पल्सेटिला 2 होम्योपैथिक दवा, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, दोनों की सुबह और शाम। दोनों दवा के बीच में आप 10 मिनट का गैप रखें। यदि सीपिया दे दिए तो 10 मिनट बाद में आप पल्सेटिला दे दें, और ये देने के बाद में आप कम से कम आधा घंटे तक उसको कुछ भेड़ बकरियों को खिलाना पिलाना नहीं है। तो ये लगातार 20 दिन दे दें। 20 दिन के बाद में यदि आपकी जैसे प्रकार से 20-25 दिन या बाद में कभी भी आपकी भेड़ बकरियां जैसे हीट में आती हैं, तो आप इसकी एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल क्रॉस भी करवा सकते हैं आप अपने बकरों से भी, मेल गोट से भी। इससे क्या होता है कि एक ही बार में जब आपकी भेड़ बकरियां आसानी से गर्भ ठहर जाएंगी प्रॉपर। इससे यदि आपकी भेड़ बकरियां जैसे हीट में नहीं आ पा रही हैं, या कई बार यदि भेड़ बकरियां बार बार रिपीट हो रही हैं, या कई भेड़ बकरियां जिस प्रकार से वजन तो ले चुकी हैं, जैसे वजन ले लिया लेकिन किसी तरह की कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखा रही हैं, तो सभी तरह के सिम्टम्स भी दिखाना प्रारंभ कर देंगी।
तो इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को ये 3 उपाय करें और आप अपनी भेड़ बकरियों को कम समय में आसानी से उन्हें गाभिन ठहराएं एक ही बार में, ताकि भेड़ बकरियों में किसी तरह का कोई नुकसान हो। तो ये वीडियो सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।